नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका आपको आज लकार के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने लकार के बारे में बताया था कि लकार कितने होते हैं, किस लकार को हम हिंदी में क्या कहते हैं। आज हम उन्हीं सभी लकारों को किस किस फॉर्मूले के साथ कैसे कैसे यूज करते हैं, आज मैं इन सबों के बारे में आपको बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आप इस आज की कक्षा को अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप देखते हैं, इसको अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप जो छोटे छोटे सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे, या फिर आप अपने जो आप अगर यदि बच्चे हों जूनियर क्लास के, अगर आप संस्कृत पढ़ते हो, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपका जो सेंटेंस और जो फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आप गलत करते हैं तो ये सही हो जाना है। अब देखिए, ये है लकार। लकार का अर्थ मैंने बताया था कि किसके मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं समय। समय, और इसका यूज हम करते हैं धातु के साथ। धातु मीन्स होता है क्रिया। सबसे फर्स्ट हमारा लकार है लट लकार। लट लकार को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ये सबसे हमारा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हम किसी भी काम को करेंगे वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में, लट लकार। उच्चारण पे भी ध्यान देते रहेंगे। अब लट लकार में मैंने बताया था आपको पुरुष, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या के बारे में अगर हमें बात बताया जाए तो है एक वचन, 2 संख्या के बारे में बताया जाए तो द्विवचन, और बहुत सारी मतलब 2 से अधिक संख्या हो, 3 से ज्यादा हो तो बहुवचन। अब इधर है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, जो मैं इसमें जो हिंदी के शब्द आते हैं वो है वह, वे दोनों, वे सब, और मध्यम में आता है तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब। ये सब पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इसको पुरुष जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। अब इसमें बस हम फॉर्मूला समझते हैं। तो हमारा लट लकार का पहला फॉर्मूला है प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। एक बार इसको उच्चारण करते हैं। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम। अब हमारा लट लकार कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर सेंटेंस हो वह जाता है या वह जाती है, तो जाना धातु जो हमारा होगा उसको हम संस्कृत में कहते हैं गच्छ। मैंने बताया है गच्छ के साथ हम लगाएंगे ती, तो बन गया वो गच्छति। और वाह को जो हम संस्कृत में कहते हैं उसका लगा देंगे मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर्मूला हमारा होगा ती। नेक्स्ट, तुम जाते हो, तो इसके साथ लग जाएगा गच्छसि। मैं जाता हूँ तो इसमें लगेगा गच्छस्यामि। जैसा जैसा हमारा कर्ता होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कर्ता कहने का अर्थ है जो पुरुष हमारा होगा, या वो संज्ञा हो या सर्वनाम से आवे। तो पुरुष तो हमारे सर्वनाम से में ही, मतलब जो सर्वनाम वाले वर्ड्स होते हैं वो पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और विभक्तियां हो या फिर कोई भी पुरुष हो, उसके साथ जो भी धातु का यूज होगा, तो धातु के साथ हमारा सेंटेंस जो कहता है कि हम किस काम को किस समय में कर रहे हैं, वर्तमान में, भविष्य में, भूत में, या फिर 2 और जो हमारा लकार है उसमें अगर काम को कर रहे हैं, तो फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई होगा। अब आइए पढ़ते हैं लंग लकार। इसका फॉर्मूला है अत, ताम, अन, अह,
तो उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। अब इसका हम उच्चारण करते हैं। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, अव, आम। जो लंग लकार है इसको मैं किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, किस टाइप का धातु होगा, इसको हम पकड़ने का भी ट्रिक साथ में समझते चलेंगे। जो हम लट लकार पढ़े, लट लकार में सिंपली हमारे जो ये शब्द आए हैं, जो फॉर्मूला आया है तीता तिशी तथा अमिया वहामा, ये तो 9 वर्ड्स हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब वहीं लंग लकार की हम बात करें तो धातु के स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे मैंने लिखा है पठ धातु, तो पठ धातु के स्टार्टिंग में अगर अ वर्ण है तो हम सीधा सीधी पकड़ सकते हैं कि यह लंग लकार का हमारा धातु है। अब इसके साथ अगर पहला वाला लगाना है तो हम त लगा देंगे, दूसरा लगाना है तो ताम लगा देंगे, तीसरा वाला लिखना है तो अ पठ के जवाब आते हैं डायरेक्ट फिर से न लिख देंगे। इस तरह से हमारा बनते जाएगा। अब आया यहाँ अम, आव, आम। अब इसमें हम देखेंगे जो यहाँ हमारा वर्ड है यह तो कॉमन है, स्टार्टिंग में अ, यहाँ धातु और यहाँ पर म, ये तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आव और आम, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे। मान लीजिए पठ धातु का बनाते हैं, स्टार्टिंग में अ, फिर ये जो हमारा आ लिखा हुआ है यहाँ, इसकी आ की मात्रा और वो अ वर्ण को कभी भी भूलना नहीं है। यहाँ पर अगर मैं अ के साथ आव लिखती तो यह लिखने में ही गलत हो जाता, क्योंकि एक साथ दो स्वर वर्ण एक साथ नहीं आते। ऐसा तभी होता है जब हम संधि पढ़ते हैं, इसलिए हमने सिर्फ आव लिखा। तो आप कभी भी लंग लकार अगर पढ़ रहे हैं तो यह कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर दिया ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। अ वर्ण हमेशा धातु के साथ लगा रहेगा, वो भी उससे पहले, उसके बाद इसका जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे। तो यह आ वर्ण की यहाँ पर इसकी मात्रा लग गई, व का व हो गया। यहाँ पर फिर हम पठ धातु लिखेंगे, स्टार्टिंग में अ लगाएंगे, फिर इसकी आ वर्ण की मात्रा आ गई और म। अगर पठ धातु की बात करूं ऐसे बनेगा पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठामा। लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ भी अह लगा हुआ है, इसमें भी हम सेम कंडीशन करेंगे। अ को हम पहले लिख देंगे, अब ये जो विसर्ग की मात्रा आई है इसको हम लास्ट में लिखेंगे। बस मेरा बताने का बस यही इरादा है कि जब भी हम लंग लकार को लिखेंगे तो हम स्टार्टिंग में अ वर्ण को लिखना ही लिखना है, इसके बाद जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम लिख देंगे। अगर इसको हम इसकी जगह पे याद करते हैं फिर भी ठ में तो अ की उच्चारण आता है ना, इसलिए अह भी हो सकता है या फिर स्टार्टिंग का। अब इसके लिए मैं एक आपको सुझाव दूंगी, आप कहीं भी नोट्स में आप लिख लेना, नोट करके। लंग लकार का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं अ प्लस धातु प्लस लंग लकार, लंग लकार। क्या सबसे पहले हम अ लगाएंगे, फिर कोई भी हमारा धातु होगा, उसके बाद लंग लकार का हमारा फॉर्मूला होगा ए वाला जो अभी अभी मैंने आपको बताया। इसको आप कहीं भी लिख लीजिए,
कि सबसे पहले अ लगाना है, फिर कोई धातु लिखना है, उसके बाद हम लंग लकार का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पुरुष के अनुसार कौन सा पुरुष किस वचन का है, इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। अब हम समझते हैं लंग लकार को। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है लंग लकार। इसको हम याद करते हैं कुछ इस तरह से, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ये तो हो गए इसके सूत्र। इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथा, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तीन लकार हमारे लट, लिरी, लट, लंग और लिरिट। लिरिट लकार को हम कहते हैं, सॉरी, भविष्यत काल। ये हमारा फ्यूचर टेंस है। और जो हमारा लंग लकार है, इसको हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। आप अगर समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर ती, तह, अंति, सी, थह, थ और यहाँ से आमी, आवह और अमः। यह हमारा लट लकार वाला ही फॉर्मूला है। यदि आपको लट लकार का फॉर्मूला याद हो गया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि लिट लकार को भी याद करने में ज़्यादा कठिनाई होगी। इसमें बस इस से ऐड कर देना है और बन गया हमारा लट से डायरेक्ट लिरिट। अब पहचानना हो, अक्सर बुक्स में मैंने देखा है, जो स्कूल वाले बुक्स होते हैं उसमें दे देता है लट लकार का सेंटेंस, लिरिट लकार का सेंटेंस, और इसमें लिखता है कि चूज करके लिखिए कि कौन लट लकार का है और कौन सा लिरिट लकार का। तो इसको आप समझेंगे। यदि इससे लगा हुआ है तीता अंति के साथ तो हमारा लिरिट का, यदि इससे नहीं है इस तीता अंति के साथ तो हमारा लट लकार। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जब इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति मैंने ऐसा लिखा है, बुक में रहता है श्यति, श्यता, श्यन्ति, श्यसि, श्यथा, श्यथा, श्यामि, श्यावः, श्यामः, लेकिन मैंने साथ में ई भी लिखा है। इस ई का क्या अर्थ है, कैसे हम बनाएंगे? मान लीजिए हम लेते हैं एक धातु खाद। खाद धातु लिया हमने, अब खाद के साथ इससे लगाएंगे। तो यदि मैं लिख दूं ऐसे तो क्या यह सही है? इसमें अपना अ वर्ण है और यहाँ पर एक और ई वर्ण आया, तो क्या एक साथ जनरली अ और ई का मेल हो सकता है? जबकि हम जब रूप इसका चलेगा तो पढ़ेंगे उसको खादिष्यति, तो ऐसा तो पढ़ नहीं रहे, खाद इष्यति, इसका उच्चारण हम कर रहे हैं खादिष्यति, लेकिन हमने लिखा क्या है? खाद इष्यति। इसलिए ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। आपको लिखना है खाद धातु, इस जो ई वर्ण की मात्रा है यहाँ, इसमें कोई भी धातु हम लिखते हो, चाहे वो बड़ा हो या दो वर्णों का हो या फिर कुछ भी, तो खाद धातु हमारा है। इस कोई किसी भी धातु के अंतिम वर्ण के साथ हम इस ईश्वर का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा बचा स्य
उसके बाद इस जगह पे लिखा हुआ कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम पी ही लगाते हैं, उसके बाद सेम सी के जैसा हम बना सकते हैं, से खत्म, खादिश्यतः, अगेन खादी। अब देखिए यहाँ पर ई की मात्रा तो हम यहाँ लगा दिए, बच्चा हमारा स और यस्य, और फिर फार्मूला हमारा लट लकार वाला नति कैसे बना, खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः और खादिष्यामः। इस तरह से अगर हम लकारों का यूज करेंगे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपको भी अच्छे से लकार समझ में आ गया होगा। लकार का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं किसी भी धातु के साथ किस समय में करते हैं, यह सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। एक बात बस याद रखना है कि जैसा जैसा करता होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम धातु का अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अगर करता एक वचन सॉरी प्रथम पुरुष का एक वचन का है तो हम कभी भी भूल करके द्विवचन और बहुवचन नहीं लगाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है। अब प्रथम पुरुष है यानी कि प्रथम पुरुष ही है, उसको मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं बनाना है। अगर मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम का फॉर्मूला भी होगा अकॉर्डिंग टू वचन। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।